जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे मिक्स्ड क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? दोस्तों, ये है 5700 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 5700 किलोमीटर, यानी कि 5700 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों, ये महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? दोस्तों, पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। इसका लॉजिक ये है दोस्तों, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। और एक दिन में कितने होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 24। 24 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों एक घंटे में कितनी घूमेगी ये? 15 डिग्री देशांतर जो है पृथ्वी घूम लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोगों को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? फ्लाइंग ऑफिसर जो है एयरफोर्स में सबसे स्टार्टिंग रैंक, जो ऑफिसर रैंक होती है उसकी सबसे स्टार्टिंग रैंक है, आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतुएं परिवर्तन किन कारणों से होती हैं? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, जो पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर, उसके द्वारा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और दिन और रात जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण, यानी जो उसकी रोटेशन वाली मूवमेंट है उसके द्वारा, रोटेशन जो उसकी मोशन है उसके द्वारा दिन और रात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदी में बहिर्मंडल। ये और इंग्लिश में क्या है? ये एक्सोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल है, ये पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर हैं? दोस्तों, ये तबला वादक हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लोगों को रट लेना है। जो अल्लाह रखा हैं, ये तबला नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, इसका नाम है दोस्तों हुमायूं। हुमायूं 15 साल उसे भगा दिया था शेरशाह सूरी के द्वारा, तो 15 साल वो तुर्की वगैरह में रहकर उसने अपना समय व्यतीत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, ये करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की जो अध्यक्षता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? दोस्तों, किस में है ये? एलिफेंटा में। एलिफेंटा कहाँ पर है? मुंबई से करीब 15 या 20 किलोमीटर समुद्र के अंदर जो एक टापू टाइप है, वहाँ पे क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं, और वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की जो मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वह काली मिट्टी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ पर है, ये एलोरा में स्थित है। जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया है। ये कहाँ पर है, एलोरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। दोस्तों ये हैं वेद व्यास। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों भाई अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी और इसी के लिए इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार से साहित्य के लिए नवाजा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ जो तीर्थ स्थल है वो स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव की बर्फ़ की जो शिवलिंग है वो बनता है सर्दियों के मौसम में, और वहाँ पर उस टाइम पे अमरनाथ यात्रा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में है। दोस्तों गुलमर्ग भी कहाँ पर है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर भाग में गुलमर्ग पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों 2 फीट 6 इंच यानी कि 762 mm जो है रेलवे के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। दोस्तों केरल की जो है भाषा क्या है, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि शैल उद्यान किसने बनवाया था। तो दोस्तों बनवाया था नेक चंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया था, 1526 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसकी क्या बनी हुई है, वहाँ पे दरगाह बनी हुई है, उसी के लिए अजमेर जो है उससे संबंधित है। वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। दोस्तों अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद की स्मृति में जो है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो है समर्पित उन्हें स्वामी विवेकानंद को किया गया है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध वाक्य सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने दिया था? दोस्तों अब्राहम लिंकन ने सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, ये वाक्य अब्राहम लिंकन ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में मुंबई टू ठाणे, यानी ठाणे जो है, मुंबई टू ठाणे 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों सरदार भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है वाराणसी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? दोस्तों बैसाखी त्यौहार जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा किसकी कृति है? दोस्तों शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। ये आप लोगों को याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। 1857 के विद्रोह में लोगों ने इन्हें अपना नेता बना दिया था और उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह का दमन किया और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया? रंगून में। तो रंगून की जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनका मकबरा भी बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ए.ओ. ह्यूम जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उस कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्वतंत्र भारत और के प्रथम और भारतीय गवर्नर जनरल, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? दोस्तों शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। शहतूत के पेड़ों पर ही रेशम के कीड़े को जो है उसे पैदा किया जाता है, उसी पर रखा जाता है, जिससे कि रेशम प्राप्त किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? दोस्तों यह है लोथल में। जो लोथल है वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये आप लोगों को याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो कि हिमालय की एक श्रेणी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दोस्तों दादा साहब फाल्के ने प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को फिल्म इंडस्ट्री का जो है जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? दोस्तों लियो टॉलस्टॉय ने
कौन सी बुक लिखी थी? वार एंड पीस जो बुक है लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? दोस्तों, इसके लेखक हैं प्रदीप, जो कि काफ़ी फेमस सॉन्ग है, जो लता मंगेशकर जी ने अपनी सुरीली आवाज़ इस गाने को दी है, देशभक्ति गाने को। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, ये लिखा है प्रदीप ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती हैं? तो दोस्तों, अमीबा जो है ये एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें एक कोशिका यानी कि एक सेल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों, फ्रेयान नामक गैस जो है रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है। किस चीज़ के लिए भरी जाती है? ये प्रशीतक यानी कूलिंग के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय गान लिखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से जो उसका लोहा है उसका भार क्या है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों, धातुओं यानी कि धातुओं और ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका द्रव, और थर्ड नंबर पर क्या आता है? गैस। तो घनत्व के ऊपर जो है यानी डेंसिटी के ऊपर ध्वनि की चाल डिपेंड करती है। जिस चीज़ की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है ठोस पदार्थों की होती है। उसके बाद फिर क्या आता है? फिर द्रव आते हैं, तो उसमें उससे कम जो है ध्वनि की चाल होती है। और सबसे कम जो डेंसिटी किसकी होती है दोस्तों? गैसों की होती है। तो गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों, टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम नामक धातु को भविष्य की धातु भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों, ये सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सल्फर नामक तत्व है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? दोस्तों, ये थी इल्तुतमिश की, जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। जो कुतुब मीनार है उसका आधारशिला जो उसकी रखी थी, किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने उसे पूरी करवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, तमिलनाडु जो है उसे मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, बेनिफिशियल कंटेंट के साथ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहें, आने वाली सभी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।